नमस्कार। भाषा और व्याकरण के भाग 16 में आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का चौथा भेद यानी कि यण संधि। यण संधि का नियम जानेंगे कि यण संधि कैसे होता है और यण संधि को कैसे पहचाने। तो पूरी बात को समझने के लिए पूरे अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास यण संधि। यण संधि की अगर बात करें तो यण संधि में क्या हो जाता है कि छोटी ई प्लस बड़ी या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के साथ जब कोई भिन्न स्वर जैसे कि आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ या अंग जुड़ता है तो ये क्रमशः या में या ये इस तरीके से ये परिवर्तित हो जाता है। आइए जरा हम देखें कैसे। तो देखिए, छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के साथ जब भिन्न स्वर जैसे कि भिन्न स्वर से मेरा मतलब है भिन्न स्वर जैसे कि देखिए यहाँ आ भिन्न स्वर मतलब इसको छोड़ के तो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ और अंग, इसका जब संयोग होता है तो इससे क्या बनता है? ये बनता है या, यू, ये, यई, यंग, ये बनता है। अब जैसे देखिए, जैसे छोटी प्लस अ, ये क्या बनेगा? य। जैसे देखिए, छोटी प्लस अ तो क्या हो जाएगा? जैसे यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, देखिए यहाँ से छोटी और यहाँ से अ, यह हो जाएगा य। और देखिए इसको छोटी को अगर हटाएंगे तो ये द, आधा द हो जाएगा यानी कि यद, और छोटी और अ मिलके क्या बन जाएगा? य, और ये पी, यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। इसी तरीके से अगर छोटी प्लस आ को आप जोड़े तो ये बन जाएगा या, यानी छोटी के बाद आ आने पे या हो जाता है। जैसे देखिए, इति प्लस आदि, इति जोड़ आदि, ये हो जाएगा क्या? इत्यादि। इसी तरीके से और आगे देखिए कि ई के साथ जब छोटा ऊ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा यू। जैसे देखिए, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर ये हो जाएगा प्रत्युत्तर, ये ऐसे प्रत्युत्तर। इसी तरीके से अगर छोटी के साथ आप जोड़ दोगे बड़ा ऊ को, तो बड़ा ऊ को तो यह हो जाएगा यू। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नी प्लस ऊन, यानी कि यहाँ से छोटी की मात्रा, यहाँ से ये छोटी की मात्रा और यहाँ से बड़ा ऊ, तो ये बचा क्या? आधा न, और यहाँ पे छोटी और बड़ा ऊ, ये हो जाएगा यू और न, यानी कि न्यून, नी प्लस ऊन न्यून। इसी तरीके से अगर बात करें कि अगर छोटी के साथ ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये, जैसे प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक। उसके बाद अगर बात करें तो ई छोटी के साथ अगर अंग जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा यंग। जैसे
प्रति प्लस अंग, जैसे प्रति प्लस अंग, यह हो जाएगा प्रत्यंग। इसी तरीके से प्रति प्लस अंचा, प्रत्यंचा, या फिर अब अगर देखिए बड़ी के साथ अगर अ जोड़ेगा तब भी क्या होगा, ये यह ही बनेगा। जैसे देखिए कैसे, तो ये बनेगा देवी प्लस अर्पण, देवी, देवी प्लस अर्पण। देखिए यहाँ से बड़ी और यहाँ से अ, यह हो जाएगा य, तो यानी कि देव्यार्पण, देव्यार्पण, देवी प्लस अर्पण, देव्यार्पण। अब यहाँ देखिए बड़ी ई के साथ यदि जुड़ जाएगा आ तो तब भी क्या होगा, या। जैसे देखिए, जैसे सखी प्लस आगमन, सखी, सखी प्लस आगमन, सखी जोड़ आगमन, ये हो जाएगा सखी, ख आधा बच जाएगा और बड़ी ई और आ मिलके या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सख्यागमन, सख्यागमन, यानी कि सखी का आना, सॉरी सव्यागमन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सख्यागमन, 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 सख्यागमन। इसी तरीके से अगर दीर्घ उ ई के साथ ह्रस्व उ, दीर्घ ई के साथ जब ह्रस्व उ यानी कि छोटा उ जोड़ेगा तो ये हो जाएगा क्या, यू, यू। जैसे सखी प्लस उपेक्षा, सखी प्लस उपेक्षा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ख और उ, यानी कि दीर्घ ई और उ, ये हो जाएगा यू, यानी कि सख्यू, ये क्या हो जाएगा, सख्यू, सख्युपेक्षा, सख्युपेक्षा। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो दीर्घ उ के साथ, दीर्घ ई के साथ, देखिए आगे देखते हैं, दीर्घ ई के साथ, दीर्घ ई के साथ अगर जुड़ेगा दीर्घ उ, यानी कि दीर्घ ई के साथ दीर्घ उ, यानी कि बड़ी ई के साथ बड़ा उ, तो यह हो जाएगा यू। जैसे देखिए क्या, नदी प्लस ऊर्जा, नदी प्लस ऊर्जा, नदी जोड़ ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा, नद्योर्जा, नद्यो, नदी प्लस ऊर्जा, ये हो जाएगा नद्योर्जा, नद्योर्जा। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर दीर्घ ई के साथ आई जुड़ेगा, आई जुड़ेगा तो यह हो जाएगा यई। जैसे नदी प्लस ऐश्वर्य, नदी प्लस जोड़ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, नदी प्लस ऐश्वर्य, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नद्यैश्वर्य, नद्यै, नद्यैश्वर्य, नद्यैश्वर्य। इस तरीके से तो हमने ये देखा। इसका दूसरा क्या होता है, इसका दूसरा होता है कि जब छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर का योग हो, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर यानी कि इसको छोड़ के भिन्न स्वर का योग हो,
तो क्या बनेगा यहाँ से बनेगा व। भिन्न स्वर का मतलब क्या है? भिन्न स्वर मतलब कौन कौन से स्वर? तो अ, आ, छोटी बड़ी ई और छोटी ई और ए अंग, ए और अंग। तो इससे क्या बनेगा? व वा वी वे वंग। जैसे देखिए कि छोटे ऊ के साथ अगर अ जुड़ेगा, जैसे छोटे ऊ के साथ जब अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? व। जैसे अनु प्लस ऐ, अनु प्लस ऐ, तो ये हो जाएगा अन्वय, अन्वय, अन्वय। इसी तरीके से छोटे ऊ के साथ अगर आ जुड़ जाए तो वाह हो जाएगा। आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाह। जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस सु जोड़ आगत, तो ये हो जाएगा क्या? स्वागत। सु जोड़ आगत, आगत यानी कि स्वागत। सु जोड़ आगत, स्वागत। इसके आगे अगर हम देखें कि जब छोटे ऊ के साथ छोटी ई जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वी। जैसे देखिए अनु प्लस इति, अनु प्लस जोड़ इति, ये हो जाएगा क्या? अन्विति, अन्विति। अनु जोड़ इति यानी कि अन्विति। इसी तरीके से जब ह्रस्व उ यानी कि छोटे उ के साथ ए का योग होगा तो ये हो जाएगा वे। जैसे अनु प्लस एसन, अनु, अनु जोड़ एषण, एषण, ये हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण। उसके बाद आगे की अगर बात करें तो जैसे देखिए छोटे ऊ के साथ अगर जुड़ जाए अंग, अंग, छोटे ऊ के साथ जब जुड़ जाएगा अंग तो ये हो जाएगा वंग। यानी कि तनु प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी, अंगी, ये हो जाएगा तन्वंगी, तनवंगी, तनवंगी। इसके बाद अगर दीर्घ ऊ के साथ आ जुड़ेगा, दीर्घ ऊ के साथ जब आ जुड़ जाए तो तब भी क्या बनेगा? दीर्घ ऊ के साथ आ जोड़ने पर बनेगा वाह। जैसे ये क्या हो जाएगा? वधु प्लस आगमन, वधु, वधु जोड़ आगमन, वधु जोड़ आगमन, ये हो जाएगा बध्वागमन, बध्वागमन, बध्वागमन। ये तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद एक और होता है संयोग, तो उसको समझते हैं। तो उसको फटाफट समझते हैं। देखिए क्या है? री के साथ, री के साथ यदि अ, आ या छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? इससे बनेगा र, रा या रू। जैसे देखिए कि जैसे
री प्लस अ, री री प्लस अ, ये हो जाएगा र। जैसे पितृ प्लस अनुमति, पितृ पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। तो यहाँ से री हट जाएगा तो आधा तो, और री और अ मिलके बन गया र, तो ये हो जाएगा पित्रानुमति, पित्रानुमति, पितृ अनुमति। इसी तरीके से अगर री के साथ जुड़ जाए आ तो क्या बनेगा, रा। जैसे मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस जोड़ आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, री प्लस आ, ये हो जाएगा रा। तो जैसे मात्रा, तो ये हो जाएगा मात्रा, और ये ज्ञा यानी कि मात्राज्ञा, यानी कि माता की आज्ञा को मात्राज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से अगर री के बाद आपका जुड़ जाए छोटा ऊ तो क्या बनेगा, रू। जैसे देख लीजिए कि मातृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस जोड़ उपदेश, मातृ जोड़ उपदेश, ये क्या हो जाएगा, मातृोपदेश, मातृोपदेश। देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तक तो मैंने ये नहीं बताया कि कैसे यण संधि की पहचान करें। तो यण संधि के पहचान की अगर बात करें तो जब य, व या र से पहले, इससे पहले कोई अर्ध स्वर हो, अर्ध वर्ण हो, सॉरी अर्ध स्वर नहीं, अर्ध वर्ण हो, अर्ध वर्ण यानी कि आधा वर्ण हो, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, यण संधि। यानी कि उसमें क्या हम समझेंगे, यण संधि है। यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए पितृणुवती, तो यहाँ पे आधा तो है। उसी तरीके से अगर तन्वंगी, तन्वंगी, तो देखिए व से पहले आधा न है, तन्वंगी। जैसे अन्वय, तो अन्वय में भी अन्वय, अन्वय, अन्वय में भी व से पहले क्या है, आधा न है। तो यानी कि आधा अक्षर होता है, अर्ध अक्षर होता है, आधा अक्षर होता है। अब जैसे कि एक और एक य का भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यद्यपि, 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 तो देखिए य से पहले क्या है, आधा दो है। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। और इसके बाद अगर बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि में क्या होता है कि ई आ के वृद्धि, सॉरी वृद्धि संधि में होता है कि ई आ, आ के बाद ए ऐ के जुड़ने से ऐ बन जाता है। ई आ के बाद ए ऐ जुड़ने से ऐ बन जाता है, और आ के साथ ओ जोड़ने से औ बन जाता है। तो ये है क्या, किसकी पहचान, वृद्धि संधि की। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे अयादि संधि की। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।